संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। अभी जो ये बिजली है, ये लाइट है, इसके बारे में कई थ्योरीज बदलती चली आई। जब से वैज्ञानिकों ने लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को ये मालूम किया, तो उसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी तक वो ये नहीं बता सके इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। तो ये किसी भी आप किताब को फिजिक्स की उठा के देख लीजिए, भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, उसके वो प्रभाव बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी किस काम में आती है वो बताएंगे, लेकिन ये ऐसे क्यों है, ये यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी क्या कारण होता है कि ये जैसे है सो वैसे ही है, इसकी ओरिजिनल नेचर क्या है, इसको वो नहीं बता सकते कोई भी। तो इन सब चीजों को देखकर अब जो उनकी अभी जो दो थ्योरीज हैं जो प्रचलित हैं, जो आप कई वक्ताओं के मुख से सुनते होंगे समय समय पर भाषण करने वालों के, कोई तो कहते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट छोटे छोटे कण है लाइट के, इतने बारीक कण है, इतने बारीक कण है कि ये जो लाइट हम देखते हैं, इसके जो बहुत बारीक से बारीक फोटॉन्स जो इसके कण हैं, वो एक स्पीड से पैकेट पैकेट, एक एक कण अलग अलग नहीं, मान लो, क्योंकि वो कण तो बहुत छोटे हैं, वो कुछ इकट्ठे 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 एक पैकेट्स के रूप में समझ लो। पैकेट शब्द ठीक नहीं है, लेकिन शब्द तो हमेशा त्रुटिपूर्ण होते हैं भाव को स्पष्ट करने के लिए। बाकी आप अपना खुद समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहता हूँ, लेकिन एक शब्द मैं प्रयोग कर देता हूँ। भाव ये कि उनका एक समूह है, संगठन है, वो एक अकेले नहीं है फोटॉन्स, वो अपने अपने उस तरह से चलते हैं। तो कोई तो ये कहते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, ये एक अणु या परमाणुआंश छोटे हैं, और कई ये कहते हैं वेव्स हैं, जैसे आप सागर में देखते हैं वेव्स देखते हैं, कई ये कहते हैं कि ये वेव्स हैं, तो इसकी वेवलेंथ वो बताते हैं। आप रेडियो में भी देखते हैं वेवलेंथ, उस वेव पर उसको लगा लो। तो ये दो थ्योरीज हैं लाइट के बारे में। तो इन सब बातों को देखकर जो आजकल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, हम हमारे जो पुराने ऋषि हैं या जो हमारे शंकराचार्य वगैरह हुए हैं, उन्होंने भी तो पहले से कहा है कि परमात्मा अनिर्वचनीय है, अनस्पीकेबल, इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, नेति नेति जिसको कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम कोई परमात्मा का क्या स्वरूप? जैसे लाइट के बारे में वो बता ही नहीं सकते कि वो वेव है या पार्टिकल है। इतने बड़े बड़े धुरंधर साइंटिस्ट हैं, कोई कहता है वेव है, कोई कहता है कि देखिए पार्टिकल्स हैं। गोया इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि अनिर्वचनीय है, इसको वचन में नहीं लाया जा सकता। शब्द इसके बारे में कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जब लाइट की ये हालत है तो परमात्मा के बारे में हम क्या बताएंगे? वो भी अनिर्वचनीय है, वो भी अनस्पीकेबल है। हम तो ये कहते हैं परमात्मा का ये नाम है, ये रूप है, ये धाम है, ये उसके कर्तव्य है, ये उसका संबंध है। वो कहते हैं कि आप लोग उसको सीमा में बांध देते हैं। अरे परमात्मा को आज तक किसी ने जाना है? जान ही नहीं सकता। देखो बड़े बड़े फिजिसिस्ट कह रहे हैं हम लाइट को ही नहीं जान सकते, और 2 4 5 मिसालें दे देते हैं, जैसे मैंने आपको एक दी। तो परमात्मा भी अनिर्वचनीय है। और दूसरा ये कि उसके क्वालिटीज क्या है, वो मिसाल देते हैं कि जैसे अलग अलग रूप धारण कर लिया ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी। ये एक ही परमात्मा था, उसने खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग रूप। ये हम भी कहते हैं ड्रामा है, वो कहते हैं ये लीला है। ड्रामा और लीला में थोड़ा सा फर्क है, हम नाटक कहते हैं, वो लीला कहते हैं। और वो एक और स्यात बहुश्यामी, वो एक था, उसने कहा कि मैं अनेक होता हूँ क्योंकि अकेला बैठा बैठा क्या करूंगा, तो थोड़ा खेल खेलना चाहिए, तो खेल खेलने के लिए वो अनेक हो गया। जैसे मैंने बताया ना, बेसन की बर्फी भी बना ली, बूंदी भी, बूंदी के लड्डू भी, पकौड़े भी, और कई चीजें बना ली। तो वो उन्होंने वो कहते हैं कि परमात्मा ने भी अनेक रूप धारण करके तू और मैं एक ही हैं, दोनों भगवान का रूप खेल खेलने के लिए, आओ आपस में मिल जाए, हम एक ही हैं। ऐसा वो क्या है कि लोगों को मोहित करने की कोशिश करते कि भाई हम सब एकता लाने का उनका ये तरीका।
तो हम उसको ये साइंस की मिसालें दे दे के जो लोगों को भ्रांति में वो लाते हैं कि हमारा कितना विज्ञान सम्मत मत है, उसको हमने स्पष्ट किया है। और इसको वो कहते हैं कि माया के अधीन होके परमात्मा ने, और माया का ये अर्थ लेते हैं, माया का अर्थ कोई 5 विकार या 6 विकार जो हम कहते हैं ये नहीं लेते। वो कहते हैं माया एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है, एक ऐसी रहस्यमयी है। वो कहते हैं ना, माया माट अग्नि में जानी, राजा के घर रानी हुई बैठी, पंडा के घर पानी, संतो माया माट अग्नि में जानी। वो कबीर के श्लोक है। शिव बाबा की पहचान वही, हाँ योग वही, हाँ ज्ञान वही, हाँ सद्गुण के वरदान वही, मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे हैं, वो दिन प्यारे थे, ये दिन भी